Good morning, students. So, today we are discussing a very important topic, that is composition of atom. So, before discussing composition of atom, what is atom? So, basically, atom is the smallest particle. The smallest particle consists electron, proton and neutron, and these particles are regarded as fundamental particles. So एटम के बारे में इसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम किस से मिलकर बना होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा, we all know that mass number and atomic number of element, mass number and atomic number of element, इसके बारे में हम सभी को पता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो सब एटॉम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ एटम। सो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने का वे। देख, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड, ओके। Z से Y आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे बनता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सॉरी, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब बात आती है मास नंबर की। सो मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, और मास नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, यानी कि ये न्यूट्रल रहता है आपका। सो ये आपका न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर का कैलकुलेट करने का आपको पता लग गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर का आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब एक चीज यहां से हम और सीखेंगे कि हम लिखते कैसे हैं। देखो, यहां पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एटम की, हीलियम। ठीक है, अब ये जो आपका हीलियम है, इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है, एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड, उसके पैरों पे, और उसका जो मास नंबर होगा कितना हो जाएगा, 2 to 4, उसको लिखेंगे हम उसके कैपिटल हेड के साइड पे लिखेंगे। जैसे मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन को कैसे लिखेंगे, इधर उसका एटॉमिक नंबर, इधर उसका मास नंबर। नाइट्रोजन की एग्जांपल देख लीजिए। ये आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे लिखते हैं। बुक्स में आपको अगर ऐसे लिखा होगा तो आपने कंफ्यूजन ही होना है कि ये 7 क्या है और ये 14 क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर 14 होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे अप टू 30 तक तो आपको आने ही चाहिए। सो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यहां पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ले लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए। देखो, एटॉमिक नंबर को याद करने का कोई तरीका नहीं है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां तक। सो एल्यूमिनियम आपका कहां पर आया, 13 तक। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर कितना हो गया उसका, 13। अब मास नंबर कितना होगा इसका,
मैंने आपको बताया था मास नंबर को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। 13 का डबल हो जाएगा 26, बट 26 नहीं होता, एक ज्यादा होता है 27। ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपने कई वेरिएशन में आएंगी, बाकी कईयों में सेम ही रहता है। बट मेन यहाँ पे ये है कि आपने कंपोजिशन कैसे सीखनी है, कि कैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि एल्यूमिनियम के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, वो आपको कैसे पता लगेगा। तो ये है यहाँ पे सीखने का मेन मोटिव। सो देखो, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होंगे आपके, वो किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन होगा, और जितने उसके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, 13। तो मेन मतलब क्या हुआ, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब रही बात कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे उसके पास। सो न्यूट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका मास नंबर होता है उसमें से आप माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को। तो मास नंबर था हमारा 27, उसमें से माइनस कर दिया हमने 13, तो 14 अब आपके पास क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स। ठीक है। 14 आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये आपकी कंपोजिशन होगी। इलेक्ट्रॉन का भी आपको पता लग गया, प्रोटॉन का भी आपको पता लग गया, न्यूट्रॉन्स का भी आपको पता लग गया, मास नंबर का भी आपको पता लग गया, और एटॉमिक नंबर का आपको पहले से ही पता था। ठीक है। अब एक बात और है, इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, वो आप देख लीजिए। पहली टर्म आती है आइसोटोप, दूसरी आती है आइसोबार, और तीसरी आती है आइसोटोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्या होते हैं आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप को बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि आइसोटोप क्या होगा। आइसोटोप आपका एटम होता है किसका, सेम एलिमेंट का। सेम एलिमेंट का ही एटम होता है जिसका सेम, एक आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है। एक एक चीज इनमें सेम होगी। आइसोटोप्स में क्या सेम होगा, सेम होगा उसमें एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है। आइसोटोप आपको क्लियर हो गया। आइसोटोप क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, इसमें आपका सेम होता है मास नंबर बट डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है। और आइसोटोन में क्या होता है आपका, ये कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें। ठीक है। आइसोटोप में क्या होगा, एटम सेम एलिमेंट के होंगे और उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर अलग होगा। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इसलिए मैंने ये टर्म्स आपको साथ में बता दी। आइसोबार क्या होगा, सेम होगा मास नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटोन क्या होगा, सेम होगा सेम होगा सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम इसकी साइड बाय साइड एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। सो देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। आर्गन और कैल्शियम। देखो कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, मास नंबर कितना होता है उसका, 40। ठीक है। आर्गन के बाद आता है आपका पोटाशियम, 19 उसका एटॉमिक नंबर, 18 के बाद 19 आएगा, मास नंबर कितना होता है इसका भी 40, और कैल्शियम का कितना होता है 20, और इसका मास नंबर इसका 40। तो ये तीनों के तीनों देखो एटम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट, बट सेम क्या है इनका, मास नंबर। मास नंबर इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, और एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। ठीक है। एटम थे ये डिफरेंट एलिमेंट के सेम था इनका मास नंबर और डिफरेंट था इनका एटॉमिक नंबर। तो ये आपके क्या होंगे, आइसोबार्स। ठीक है। इस तरीके से ये होंगे आपके आइसोबार। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं आइसोटोप की। आइसोटोप में देखिए, आइसोटोप में मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन की। आइसोटोप सिर्फ आपके हाइड्रोजन के आएंगे आपके सिलेबस में, हाइड्रोजन। दूसरा आइसोटोप होता है इसका ड्यूटेरियम 1, 2, और तीसरा होता है इसका ट्रीशियम। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ये नहीं देखना कि आपने ये अलग चीज आ गई, नो, ये सेम है। हाइड्रोजन इसको बोलते हैं आप प्रोटियम,
इसको बोलते हैं हम ड्यूटीरियम, ठीक है, और इसको बोलते हैं आप ट्रीशियम। ठीक है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीशियम। सभी का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। उनका मास नंबर क्या है? डिफरेंट। क्या है? एक का 1 है मास नंबर, एक का कितना है? 2 है, एक का कितना है? 3 है। तो क्लियर हुआ आपको आइसोटोप का, आइसोबार का। और आइसोटोन क्या होगा? आइसोटोन वो होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, जैसे कि मैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का मास होता है 14, इसका 15 और इसका 16। अब आप मास नंबर भी लिख दिया, एटॉमिक नंबर भी लिख दिया। अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे देखते थे? हमने अभी ऊपर फॉर्मूला किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या था? मास नंबर को ए से लिखते थे, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते थे। दोनों को माइनस कर दो, देखो 14 में से 6 को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा? उसके बाद आप 15 में से 7 को माइनस कर दो, फिर उसके बाद आप जो ये ऑक्सीजन वाला है 16 में से 8 को माइनस कर दो। तो देखो आपके पास क्या आएगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तीनों के केस में न्यूट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सो ये था आपका कॉन्सेप्ट आइसोटोप का, आइसोबार का और आइसोटोन का। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना आपने। आपके पास एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का 5, ठीक है, राइट, नोट कर लेना इसको। एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का 5, मास नंबर है उसका 11। आपने निकालने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने एलिमेंट का नेम भी बता देना कि कौन सा था वो, ठीक है। ये होमवर्क के लिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5, मास नंबर इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, आपने इसको करना है, ठीक है, ओके।